हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुरुद्रम सक्सेस क्लासेस। जैसे कि आपको पहले ही बताया, मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं और आज हम करेंगे थर्ड ऑपरेटर। ओके, इसका नाम होगा, ये तो डेफिनेशन है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर एक स्पेशल टाइप सिंबल है दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यू। जो कि हम जिस बच्चे ने भी ये वीडियो नहीं देखी है, जाकर के पार्ट 1 देखिए, फिर ये यहाँ पर आइए। ओके, थर्ड क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, समझना जरूरी है। यूज क्यों किया जाता है? यूज टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया जाता है, राइट। जैसे कि पहला ये इक्वल, जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हुए आ रहे हैं, अभी तक आपने ये यूज भी किया है। इसका नाम क्या है? इक्वल, राइट। 10 किसको असाइन हुआ? ए को। हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रोग्रामिंग में राइट वाली वैल्यू किसको असाइन होगी? हमेशा लेफ्ट वाली को। जैसे हम लास्ट वीडियो में क्वेश्चन भी किया था हमने, ए इक्वल बी। देखो बी क्या है? राइट। राइट वाली वैल्यू हमेशा किसको असाइन होगी? ए को। अगर हम नॉर्मल मैथ में देखें तो ये भी तो कह सकते हैं कि ए बी को असाइन हुआ, नहीं, पर राइट वाली वैल्यू हमेशा लेफ्ट को असाइन होगी। ये चीजें हमें हमेशा ध्यान रखनी है। तो पहला ऑपरेटर तो हम 10, 50, 100 बार प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है? ए प्लस इक्वल। प्लस इक्वल क्या है वो भी हम समझते हैं। देखो एग्जांपल के साथ मैं चीजें समझा देता हूँ आपको। ठीक है, मैं ब्लैक कलर ले लूँ लिखने के लिए। हाँ, अब समझते हैं। ए की वैल्यू 5 है, राइट। बी की वैल्यू 6 है। मैं लिखता हूँ ए प्लस इक्वल पी। ये ऑपरेटर का क्या काम है? बी की वैल्यू जो भी हो, बी की वैल्यू हमें उससे मतलब नहीं है। बी की वैल्यू किसकी वैल्यू में ऐड हो जाएगी? ए की वैल्यू में, राइट। और वो वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी? ए को। समझे बात को? मान लो एग्जांपल देखो, एक रोहित है, ठीक है। रोहित के पास 5 है, ठीक है। एक मोहित है, ठीक है। मोहित के पास कितना है? 6 है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, मोहित के पैसे, मान लो ये पैसे हैं, ठीक है, रुपए, ये रोहित के में ऐड हो जाए और रोहित के पास आ जाए, तो रोहित के पास कितने हो जाएंगे टोटल? 11। अगर हम मोहित को देखें तो मोहित के पास कितने रहेंगे? ओनली 6। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हुआ। बी की वैल्यू ए में ऐड हो गई, राइट। 11 हो गया, और वो किसको असाइन हुई? ए को। तो ए के अगर मैं प्रिंट करता हूं ए, प्रिंट करता हूं ए, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 11। और मैं प्रिंट करूं बी, तो आंसर आएगा 6। बी में कुछ अपडेट नहीं हुआ। बी में मेरे भाई कुछ अपडेट नहीं हुआ। अपडेट किस में होगा? ठीक है, अपडेट हुआ हमारा ए में, राइट। अगर मैं इस तरीके से लिख देता बी प्लस इक्वल ए, तो अपडेट हमारा किस में होता? बी में। हमेशा लेफ्ट वाली वैल्यू का साइन होगी, राइट। ठीक है, इसी चीजें क्लियर है। अब अब हमारा क्या है? सेम एग्जांपल एक और है, बी इक्वल टू 6। इसी की जगह मैं यहाँ पर माइनस यूज कर लूँ, तो ए की वैल्यू में से बी की वैल्यू माइनस होगी और किसको असाइन हो जाएगी? ए को। तो क्या आएगा? -1। ए के पास क्या है? 5। 5 - 6 -1 आया। तो अब मैं प्रिंट ए करूंगा तो क्या आएगा? -1। और बी को प्रिंट करूं तो आएगा 6, राइट। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? देखो, अब हम और एग्जांपल समझते हैं इसके। हम इसी तरीके से माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से हम देखो, डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं। ए की वैल्यू क्या है? 10 मानो आप, ठीक है। 5 किसको असाइन हुआ? ए को। और ए की वैल्यू में ऐड हो गया। अगर मैं डायरेक्टली इस तरीके से लिखूं 5 इक्वल टू 10 और इक्वल टू 5, तो ए के पास कितना रह गया? 5। ए के पास क्या बचेगा? 5। बेशक ए के पास पहले 10 था, बट अब ए के पास क्या असाइन हो जाएगा? 5। प्रॉब्लम कुछ, बट अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं प्लस, तो ए की वैल्यू में 5 ऐड हो जाएगा। ए के पास जो भी होगा वो ना, उसमें 5 ऐड हो जाएगा, राइट।
इसी तरीके से माइनस है, मल्टीप्लाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाई ए की और बी की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। एग्जाम्पल समझते हैं हम, ए को यहाँ पर 5 कंसीडर करते हैं और बी को हम यहाँ पर 6 करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होकर के किसके पास असाइन हो जाएगा, अगर मैं लिखता हूँ इस तरीके से ए मल्टीप्लाई इक्वल बी, तो ए की और बी की मल्टीप्लाई होगी और ए को असाइन हो जाएगी, वैल्यू कौन होल्ड करके रखेगा, ए। इसी तरीके से मैं इस तरीके से लिखूं, ए बी, तो बी, ए और बी का क्या होगा, डिवीजन होगा, और जो वैल्यू आएगी वो किसके पास चली जाएगी, ए के पास। इसी तरीके से मॉडुलस है, एक्सपोनेंशन है, फ्लोर डिवीजन है, सब इसी तरीके से काम करेंगे। हमेशा लेफ्ट वाली वैल्यू, लेफ्ट वाला वेरिएबल वैल्यू को होल्ड करेगा, राइट। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल करा देता हूँ वीएस कोड पर, ठीक है, देखेंगे क्या था हमारा, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6, a प्लस इक्वल b, और मैं प्रिंट करूंगा पहले a, फिर उसके बाद करूंगा प्रिंट b, राइट, और मैं रन करूंगा, आंसर क्या आएगा देखो, ठीक है। a के पास क्या है, हमारे पास 5 है, वो अपडेट होकर के क्या आ जाएगा, 11, बट b अपडेट नहीं होगा क्योंकि b राइट साइड है, हमेशा वैल्यू किसको असाइन होगी, लेफ्ट साइड वाले को। देखो आया 11, मैं ए को प्रिंट कर रहा हूं तो आया, आंसर क्या आया, 11, बी को प्रिंट करूंगा तो आएगा 6, राइट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर माइनस यूज कर लूं, मल्टीप्लाई, जो जितने भी हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है उनको आप कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक्सपोन, सॉरी, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन, देखो आंसर क्या है 30, ए और बी की क्या हुआ, मल्टीप्लाई, और ए को असाइन हो गया, बी के पास जितना था 6 वही। अब मैं बी अगर लेफ्ट साइड लिखूं, ठीक है, और ए को कर दूं राइट साइड, देखो, तो अब बी की वैल्यू में अपडेट होगा, देखो यहां नीचे देखेंगे तो अपडेट किसका होया, बी की वैल्यू, ठीक है। तो ये सभी आप करके देख सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है, ओके। देखो मैं यहाँ पर वैल्यू को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या करता है, पावर, यानी कि बी की पावर ए, और बी को असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना आएगा, देखते हैं, 4 आएगा, ठीक है। देखो ए के पास तो कुछ जो था पहले ऑलरेडी वही रहेगा, बी की वैल्यू अपडेट हो रही है तो बी की वैल्यू में क्या हो गया, 4, ए की पावर ए, सॉरी, बी की पावर ए, बी की यानी कि 2 की पावर 2, 4 आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से ये सभी हमारे ऑपरेटर होंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात आती है लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है, थोड़ा ट्रिकी है, समझ जाएंगे, वो ज्यादा टफ नहीं है। चलिए करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज टू कंबाइन कंडीशन। लॉजिकल ऑपरेटर को क्यों यूज किया जाता है, कंबाइन कंडीशन के लिए यूज किया जाता है, राइट, ठीक है। अब देखो लॉजिकल ऑपरेटर तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला है एंड ऑपरेटर, ठीक है, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर, तीन ऑपरेटर है टोटल, तीनों समझेंगे, तीनों में डिफरेंस है। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, ट्रू इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू, देखो ये एक से ज्यादा कंडीशन पर काम करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, यानी कि कंबाइन कंडीशन, देखो लिखा हुआ है कंबाइन कंडीशन के लिए एक से ज्यादा कंडीशन पर ये काम करेंगे। सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर समझते हैं क्या होता है, इसकी टेबल बनाएंगे हम। हाँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ब्लैक, एंड ऑपरेटर, राइट। अब देखेंगे, पहले मैं यहाँ पर टेबल बना देता हूँ, दो इनपुट मानते हैं, दो कंडीशन होंगी, एक कंडीशन होगी एक्स, एक इनपुट हो गया एक्स,
और एक इनपुट y। यहाँ पर हम लिखेंगे आउट। ठीक है, 2 0 2 1 0 1 0 1, राइट। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है, एंड ऑपरेटर क्या कहता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी आंसर ट्रू होगा, वरना आंसर क्या होगा, फॉल्स। 0 को हम मानते हैं फॉल्स और 1 को मानते हैं हम ट्रू, राइट। दोनों कंडीशन फॉल्स है, 0 भी, देखो x कंडीशन भी फॉल्स है, y कंडीशन भी फॉल्स है, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स, राइट। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या बन रही है, नेक्स्ट कंडीशन बन रही है हमारी 0 1। x कंडीशन तो है फॉल्स, y है ट्रू। x कंडीशन फॉल्स और y है ट्रू, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स, राइट। ठीक है, यहां पर भी सेम, x ट्रू होगा y फॉल्स, तो यहां पर भी आंसर आएगा। ये टेबल नोट जरूर कर लेना, ठीक है। अब देखो, दोनों कंडीशन ट्रू है, x भी ट्रू है और y भी ट्रू है, दोनों ट्रू हो गई, तो आंसर आएगा ट्रू। एग्जाम्पल समझो इसका, ठीक है। अब देखो, मैं लिखता हूं प्रिंट, डायरेक्ट प्रिंट में लिखते हैं 70 ग्रेटर देन 80। क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं है ना, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूं 81। क्या अब ये कंडीशन ट्रू है, हाँ अब कंडीशन ट्रू होगी अगर मैं इसको 81 करता हूं, ठीक है। ठीक है, एक सेकेंड, मैं लिखता हूँ 80 ग्रेटर देन 70। ये कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। बीच में मैं क्या यूज करता हूँ, एंड ऑपरेटर। देखो ध्यान रखना, एंड ऑपरेटर स्मॉल में लिखा जाएगा पाइथन में, बीच में एंड ऑपरेटर। यहाँ पर एक कंडीशन और लेता हूँ मैं, 70 ग्रेटर देन 60। अब देखो, एंड ऑपरेटर यूज हुआ बीच में, ठीक है। एंड ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी आंसर में ट्रू करूंगा। ये कंडीशन ट्रू है, हाँ भाई 80 ग्रेटर देन है 70 से, राइट। तो आंसर क्या बना यहाँ पर, यहाँ पर 70 ग्रेटर देन है 60, हाँ है, तो यहाँ पर भी क्या बना, 1। तो आंसर क्या हुआ, ट्रू। तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। अगर यहाँ पर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती तो आंसर क्या आ जाता, फॉल्स। ठीक है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एग्जांपल में आपको, एक सेकंड वेट करेंगे। ठीक है, मैं लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट सॉरी 80 ग्रेटर देन 70, एंड ऑपरेटर यूज किया मैंने। देखो ध्यान से रखेंगे, एंड स्मॉल लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 70 ग्रेटर लेस देन 60, या फिर मैं लिख देता हूँ 80 70, हाँ दोनों कंडीशन ट्रू है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, आंसर आएगा ट्रू अगर दोनों कंडीशन ट्रू है। देखो आंसर क्या है हमारा, ट्रू, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर एक भी कंडीशन फॉल्स कर दूं, मैंने 70 को क्या किया, 70 ग्रेटर देन है 80 से, एक कंडीशन लिखी, तो आंसर क्या आएगा अब, फॉल्स। दोनों में से एक कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, तो अब आंसर आएगा। ठीक है, देखेंगे, एक सेकंड रुकेंगे, थोड़ा सा स्लो हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पर, फॉल्स, ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो आंसर आया हमारा फॉल्स, राइट। तो याद रखेंगे, और एक चीज का ध्यान रखेंगे, एंड यहाँ पर क्या है, हमेशा स्मॉल में लिख जाएगा, अगर मैं इसको कैपिटल लिखने की कोशिश करूँ तो ये एरर दे जाएगा, ठीक है, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, देखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी है, अगर आप एक बार समझ जाओगे। देखो और भी एग्जांपल कराऊंगा मैं इसको, आ गया एरर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हमेशा स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। एक एग्जांपल और करते हैं हम इसको, ठीक है। ए की वैल्यू ली मैंने 8, पी की वैल्यू ली मैंने 9, प्रिंट इस तरीके से यूज कर सकते हैं हम। देखो, ए ग्रेटर देन बी एंड बी लेस देन ए, कंडीशन क्या, ए की वैल्यू ग्रेटर देन है बी से, नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी पहली। एंड बी ग्रेटर देन ए से है, हाँ है, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा,
फॉल्स आएगा, राइट। ठीक है, देख लो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, ओके ओके, आगे देखो आंसर आया फॉल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या हो चुका है, एंड ऑपरेटर हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इसको, हाँ ठीक है, एक किसी एक वेरिएबल में भी लेके कर सकता हूँ मैं इसको, ऐसा नहीं कि भाई प्रिंट में ही जरूर डालना है। आप इस तरीके से लिख लो, सी इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, समझे चीजें। देखो मैं करता हूँ प्रिंट सी, प्रिंट सी। देखो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर देखो, देखो ए ग्रेटर देन बी है, कंडीशन तो फॉल्स है। कंडीशन अगर फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा हमारा, दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो आंसर आएगा हमारा फॉल्स। ओके, ठीक है, देखो आंसर आ गया हमारा फॉल्स। आंसर क्या है हमारा, फॉल्स, राइट। तो एक वेरिएबल में भी होल्ड कर सकते हैं आप फ्यूचर के यूज करने के लिए, जरूरी नहीं कि आप प्रिंट में ही करो। आपने आंसर निकाल लिया, एक थर्ड वेरिएबल में आंसर आपने निकाल लिया सी में। ओके, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब हम करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर, और ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल, और ये चीजें हमारी क्लियर है। आगे चलते हैं, और ऑपरेटर क्या कहता है, और ऑपरेटर कहता है ट्रू इफ एट लीस्ट वन कंडीशन। अभी तक हमारे एंड ऑपरेटर में क्या चल रहा था, ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी। ठीक है, बट अब क्या है, और ऑपरेटर में अगर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू, राइट। इसकी टेबल भी हम बना लेते हैं। हम बात कर रहे थे लॉजिकल और ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें भी ध्यान रखेंगे और स्मॉल ही लिखना पड़ेगा। देखो इसकी टेबल कैसे होगी, एक्स एक इनपुट ये हुआ, वाई एक इनपुट ये हुआ। ठीक है, एक इनपुट ये हुआ। देखो दो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो, राइट। देखो लॉजिकल और ऑपरेटर क्या कहता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं तो आंसर क्या हुआ, फॉल्स, राइट। यहाँ पर आंसर क्या होगा, फॉल्स, सॉरी, ट्रू। आंसर क्या होगा यहाँ पर, ट्रू। एक कंडीशन तो ट्रू हो गई, राइट। यहाँ पर भी एक कंडीशन ट्रू है और यहाँ पर तो दोनों ही ट्रू है तो आंसर क्या हुआ, ट्रू, राइट। तो हम एक क्वेश्चन यहीं पर मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ, प्रिंट ए की वैल्यू मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 5 है और बी की मान लेता हूँ यहाँ पर 6। ए ग्रेटर देन बी, क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं ना। और ऑपरेटर यहाँ पर और लिखा है, ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पर लिख लेता हूँ बी ग्रेटर देन, सॉरी, बी ग्रेटर देन ए, राइट। आंसर क्या होगा इसका, देखो ये कंडीशन ट्रू है या नहीं, ए की वैल्यू बी से ज्यादा है, नहीं है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, जीरो। यहाँ पर क्या आएगा, बी ग्रेटर देन ए है, हाँ है, जीरो वन, जीरो वन यानी कि दो कंडीशनों में से एक कंडीशन ट्रू हो गई, जो दो कंडीशनों में से, यानी कि जीरो वन, तो आंसर क्या हुआ, वन। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ट्रू। अगर मैं इसी की जगह एंड ऑपरेटर यूज करता, एंड ऑपरेटर अगर मैं यूज करता तो यहाँ पर आंसर आता फॉल्स। ठीक है, देखो मैं आपको एग्जांपल करा देता हूँ इसका। यहाँ पर क्या आ रहा है, आंसर फॉल्स आ रहा है, क्योंकि दोनों कंडीशन, यहाँ पर मैंने क्या किया, और ऑपरेटर यूज किया। ठीक है, और ऑपरेटर कहता है एक भी कंडीशन ट्रू है तो देखो पहली कंडीशन ट्रू है या नहीं है, ए ग्रेटर देन बी, और वो तो कंडीशन में तो फॉल्स है। बी ग्रेटर देन ए, हाँ एक कंडीशन ट्रू हो गई, आंसर ट्रू। देखते हैं तो आंसर क्या है, देखो ट्रू। इससे पहले अगर मैं एंड ऑपरेटर यूज कर रहा था तो आ रहा था और, देखो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके प्रिंट सी, और सॉरी, मैं इसको यहाँ किसी अलग वेरिएबल में ले लेता हूँ डी, और डी को प्रिंट कराता हूँ यहाँ पर, प्रिंट डी
सॉरी ब्रैकेट्स के अंदर आएगा डी, और यहाँ पर क्या यूज करता हूँ, एंड ऑपरेटर, सेम कंडीशन के लिए। देखेंगे आंसर क्या आएगा। देखो पहला आंसर फॉल्स आएगा, फिर आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर के लिए दोनों कंडीशन ट्रू होनी जरूरी है, राइट। और ऑपरेटर के लिए एक भी अगर कंडीशन ट्रू मिल जाती है तो आंसर ट्रू आ जाएगा। देखो पहला आंसर आया फॉल्स, ठीक है, दूसरा आंसर क्या आया, ट्रू। इजी है, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोनों कंडीशन ट्रू है, वो एंड ऑपरेटर मांगता है। अगर एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हो आप लॉजिकल एंड, तो वो कहता है कि मैं तो दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, ये भी ट्रू हो ये भी ट्रू है। अगर मेरी क्लास में टोटल 2 स्टूडेंट्स है तो दोनों ही आने चाहिए तभी मैं पढ़ाऊंगा। और ऑपरेटर क्या कहता है, अगर मेरी क्लास में 2 स्टूडेंट्स है, दोनों में से अगर एक भी आ गया तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये एंड और में डिफरेंस था। आगे चलते हैं लॉजिकल नॉट, ठीक है। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या कहता है, रिवर्स द रिजल्ट। ये क्या करेगा, रिजल्ट को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, राइट। आंसर अगर ट्रू आ रहा होगा तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर आंसर फॉल्स आ रहा होगा तो उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, ठीक है। याद रखेंगे इतनी चीजें, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो मैं यहीं पर बता देता हूँ। देखो ए की वैल्यू क्या है, 5। देखो जीरो को क्या किस में कन्वर्ट करेगा, ये 1 में, और 1 को किस में करेगा, 2। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6। मैं यहां करता हूं सी, ए ग्रेटर देन बी, एंड ऑपरेटर यूज कर लो या आप और ऑपरेटर यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एंड ऑपरेटर। और दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, यहाँ पर सेम कंडीशन यूज करेंगे हम, बी ग्रेटर देन ए। आप कुछ भी कंडीशन यूज कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, अगर मैं इसको सी को प्रिंट करूं, प्रिंट सी, आंसर क्या आएगा, ए ग्रेटर देन बी। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, यानी कि जीरो। यहां पर क्या आया, बी ग्रेटर देन ए, यहां पर कंडीशन ट्रू है। बट एंड ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो आंसर अभी हमारा क्या आ रहा है, फॉल्स। अगर मैं यहां पर नॉट ऑपरेटर यूज करूं, नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर का काम क्या है, नॉट ऑपरेटर का काम है रिजल्ट को रिवर्स करना। अगर आंसर ट्रू होगा तो आंसर आएगा फॉल्स, अगर आंसर फॉल्स आएगा तो आंसर वो कर देगा ट्रू, राइट, ठीक है। अगर मैं यहां पर देखो आंसर अब क्या आएगा, आंसर आना था फॉल्स, बट नॉट क्या कर देगा उसको, रिवर्स। रिवर्स का मतलब अब आंसर आएगा ट्रू, राइट, ठीक है। समझते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं। मैंने लिया यहां पर ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 8 है, सी इक्वल, ठीक है, ब्रैकेट में लिया मैंने, ए इक्वल इक्वल टू बी, ठीक है, और ऑपरेटर ए लेस देन बी, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं प्रिंट करूं सी को, सी को अगर मैंने प्रिंट किया तो आंसर क्या आएगा, ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, जीरो। ये कंडीशन ट्रू है, हाँ, ए लेस देन बी है, तो दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी, तो और ऑपरेटर कहता है अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, ट्रू, राइट। अगर मैं यहां पर नॉट ऑपरेटर यूज करूं, ठीक है, नॉट ऑपरेटर और सो, ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट होना चाहिए, सब कुछ ये पूरा ब्रैकेटेबल होना चाहिए, वरना ये सिर्फ इस कंडीशन के लिए काम कर जाएगा, ठीक है। वरना सिर्फ ये अगर मैं यहाँ पर पूरे को ब्रैकेट में बंद नहीं करता हूं तो ये नॉट सिर्फ इस कंडीशन के लिए काम करेगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ट्रू कर देगा सिर्फ इस कंडीशन के लिए, राइट। मैं अभी दिखाऊंगा आपको इसका एग्जांपल भी, ठीक है। तो अब आंसर क्या हो जाएगा इसका, फॉल्स। अब चलते हैं हम एग्जांपल की तरफ, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, ए इक्वल टू 8, ठीक है। मैं यूज करता हूँ सी, ए ग्रेटर देन बी, राइट, एंड ऑपरेटर यूज किया मैंने, ठीक है, बी ग्रेटर देन ए, राइट। दो क्वेश्चन है, दो कंडीशन है, मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट सी,
सॉरी, प्रिंट से आंसर क्या आएगा, आंसर बताओ। ठीक है, आंसर अभी क्या आएगा, फॉल्स, फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि एक कंडीशन फॉल्स हो गई हमारी, पहली वाली कंडीशन, दूसरी वाली ट्रू है, तो इस वजह से आंसर आना चाहिए हमारा फॉल्स। फॉल्स ही आया देखो। अब देखो, अब मैंने यहाँ क्या किया, ये वाली कंडीशन में ट्रू कर देता हूँ और ये वाली कर देता हूँ फॉल्स। ठीक है, ये वाली मैं कर देता हूँ फॉल्स, पहली कंडीशन ट्रू और दूसरी वाली फॉल्स। अब भी आंसर फॉल्स ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब भी आंसर फॉल्स आया है। ठीक है, अब अगर मैं ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं करता हूँ, यहाँ पर क्या यूज किया मैंने, नॉट ऑपरेटर। ठीक है, अब देखो आंसर क्या आया, देखेंगे, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी क्या है कंडीशन में, ए लेस देन बी, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, सॉरी, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये फॉल्स में। तो पहली कंडीशन भी फॉल्स होगी, सेकंड वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई। अब देखेंगे, यहाँ पर मैंने कुछ नॉट की जगह यहाँ पर एंड की जगह क्या यूज किया, और ऑपरेटर, और ऑपरेटर में आंसर ट्रू आएगा। अभी मैं जो चीजें समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ जाएगी, थोड़ा वेट करो। ठीक है, अब देखो आंसर क्या है, ट्रू। अगर मैं यहाँ पर नॉट ऑपरेटर यूज कर लेता हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है, तो अब भी आंसर क्या आएगा ये सोचो, अब भी आंसर क्या आया, फॉल्स। देखो फॉल्स क्यों आया, बी लेस देन ए, यानी कि ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ट्रू थी, इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, फॉल्स में। ठीक है, ए लेस देन बी ये कंडीशन ट्रू थी, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, फॉल्स में। अब मैं ये वाली कंडीशन भी ट्रू कर देता हूं। ठीक है, एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी अब जा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू, क्योंकि बी बड़ा है, राइट। तो अगर मैं इस तरीके से लिखूं इसको, कहां पर गया ब्रैकेट, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अगर मैं ये ब्रैकेट्स में क्लोज नहीं कर रहा हूं दोनों कंडीशन को, तो ये नोट वर्क करेगा सिर्फ ओनली इस कंडीशन पर, पहली वाली कंडीशन पर। अगर मैं इसको ब्रैकेट में बंद करके लिख रहा हूं, तो ये पूरी कंडीशन को जो भी आउटपुट होगा उस पर वर्क करेगा। समझे बात को, अब जो पूरा इसके अंदर का कंक्लूजन निकल के आएगा, अब ये नोट उस पर काम करेगा। ठीक है, अंदर से अगर फॉल्स होगा तो उसको ट्रू कर देगा, ट्रू होगा तो उसको क्या कर देगा, फॉल्स। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर एक चीज और समझा देता हूँ आपको, यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज करता हूं मैं, एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, बी लेस देन ए, बी लेस देन ए, राइट। ठीक है, मैं यहाँ पर नोट हटा देता हूँ, इसको मैं दोनों कंडीशन ट्रू करूंगा, बी लेस, बी इक्वल इक्वल 9, दोनों कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है, राइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं अगर नॉट यूज करूं, तो ये नॉट सिर्फ इस कंडीशन के लिए काम आया है। ठीक है, मैं इसको रन कर देता हूं। ठीक है, एक सेकंड वेट करेंगे, फॉल्स। ओके, ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर ये पूरी कंडीशन पर ब्रैकेट्स है, तो ये पूरी एक पूरी कंडीशन पर काम कर रहा है, और ब्रैकेट नहीं है तो सिर्फ ये पहली वाली कंडीशन पर काम करेगा, नॉट ऑपरेटर। ये चीजें बहुत ही ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आज हमने डिस्कस क्या क्या किया, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा, आप आंसर बताना। ठीक है, मेरा आंसर क्वेश्चन है पहला ही, प्रिंट ट्रू, ओके,
फिर क्या है, एंड फॉल्स। आंसर क्या आएगा इसका, बताना। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, आप सोचते सोचते रहो। ठीक है, प्रिंट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट होगा प्रिंट नॉट ट्रू। ठीक है, चीजें क्लियर है। हाँ, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू 5, प्रिंट नॉट एक्स ग्रेटर देन 3। एक्स है ये ना, आंसर क्या होगा, ये अलग है, अलग अलग है, मतलब एक एक दूसरे से मिक्स मत करना क्वेश्चन। ठीक है, आंसर सोचो क्या आएगा, बताना। देखो, एंड ऑपरेटर है यूज किया हमने। एंड ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब आंसर क्या आएगा, ट्रू। बट यहाँ तो एक ट्रू है, एक फॉल्स है, राइट। तो आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रू है और एक फॉल्स है, और ऑपरेटर कहता है अगर एक भी ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू, राइट। तो आंसर क्या आया यहाँ पर, ट्रू। ओके, ठीक है। नॉट ट्रू क्या कहता है, देखो, नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करेगा और फॉल्स को ट्रू में। तो आंसर क्या आएगा हमारा, फॉल्स। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्स ग्रेटर देन 3, क्या एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी है, हाँ है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू। बट यहाँ पर क्या आया, नॉट, तो नॉट किस में कन्वर्ट कर देगा उसको, फॉल्स में। क्लियर है चीजें। ठीक है, देखो एग्जांपल देखते हैं, इसको इसको मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, देखो, प्रिंट ट्रू, TRUE, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, रन करेंगे इसको, आंसर आएगा, देखो फॉल्स आएगा। ठीक है, ओके, आंसर क्या आया, आने वाला है, थोड़ा वेट करेंगे। देखो आंसर क्या आया, फॉल्स। यही मैं और यूज कर लूं तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। ट्रू हो गया। ट्रू फॉल्स की जगह मैं 0 1 भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, देखो, दोनों कंडीशनों में से एक ट्रू होगी, 1, एक 0 है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, देखो, हम न्यूमेरिक में लिए वैल्यू, तो न्यूमेरिक में उसने आंसर दे दिया 1, राइट। अगर मैं यहाँ पर ऑपरेट एंड ऑपरेटर यूज करूं तो 0 आ जाएगा। ठीक है, देखो, एंड ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, राइट। 0 आ गया। ओके, तो 0 1 में भी हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। ये चीजें क्लियर है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उन सबको नोट भी करते रहो साथ साथ में, और उनकी प्रैक्टिस जरूर करके देखना। प्रैक्टिस करोगे तभी, खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी। अभी आपको मैं समझा रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि बहुत इजी है और चल जाएगा चल जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 4 5 दिन में ये चीजें डिलीट होनी शुरू कर जाएगी। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।